नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। इस वक्त हम दरभंगा के दौरान में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं और इस वक्त लोकसभा 2024 को लेकर हम यहाँ कुछ पब्लिक से बातचीत करेंगे, कुछ बातों पर विशेष चर्चा करेंगे। बता दें कि यहाँ पे एनडीए से गोपाल जी ठाकुर और इंडिया गठबंधन से ललित यादव हैं। किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? और देश की बात करें तो क्या फिर से एक बार मोदी सरकार या फिर कुछ परिवर्तन होने की उम्मीद है? क्या विकास रहा है, आइए इनसे जानते हैं। जी, क्या इस बार देख रहे हैं, परिवर्तन की उम्मीद है या फिर से एक बार मोदी सरकार? इस बार बिल्कुल परिवर्तन की लहर चल रही है पूरे देश के अंदर। और दरभंगा में जो वर्तमान सांसद है वो 5 साल के अंदर में वो एक भी जगह क्षेत्र में कहीं उसका कुछ नहीं कामकाज दिखाई देता है। इसलिए यहाँ की जनता उनसे उब चुकी है। और नरेंद्र मोदी जी जो जुमलाबाजी करते हैं, उन्होंने जो वादा किया वो अपने वादे पर नहीं खरा उतरे हैं, वो सभी लोग जान चुके हैं। इसलिए इस बार पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है। और दरभंगा से जो महागठबंधन के उम्मीदवार माननीय श्री ललित कुमार यादव जी हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि वे 6 मरतबा 30 साल से एक ही जगह से वे लगातार विधायक हो रहे हैं। जब तक वे जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतर रहे हैं, तब तक वे विधायक कैसे हो रहे हैं? इसीलिए लोग यहाँ की मन बना चुके हैं कि इस बार ललित यादव जो विकास पुरुष हैं, उनको ही वोट देंगे और ललित यादव को जिता करके पार्लियामेंट भेजेंगे। क्या कुछ विकास रहा है ललित यादव की तरफ से? और बताया कि जो विधायक मनीगाछी क्षेत्र से हैं, क्या वहाँ पे विकास हुआ है? देखिए, माननीय विधायक, माननीय भावी प्रत्याशी दरभंगा के ललित यादव जी जो 6 बार से पार्लियामेंट विधानसभा जीतते लगातार आ रहे हैं, आज तक वो जीवन इतिहास में हारे नहीं हैं। मनीगाछी में स्वास्थ्य केंद्र देने का काम किए, मनीगाछी में विद्यालय देने का काम किए, मनीगाछी में डिग्री कॉलेज देने का काम किए। एक भी रोड ऐसा बचा नहीं है जहाँ वो रोड बनाने की जरूरत पड़ेगी, जहाँ उसके मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ेगा। आज एक तरफ माननीय सांसद जो 5 साल मौका लिए दरभंगा को पाग चादर मखान से सुसज्जित कर लिए। एक हमारे सांसद जो प्रत्याशी ललित यादव जी हैं, एक सूत्री एक ड्रेस में चलते हैं और उनको देखिए जनता के बीच में रहते, रात के 11-1 बजे रात में आते, सुबह निकलते हैं, रूबरू मिलते रहते हैं। आज हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद लालू यादव जी का जो 11 सूत्री मांग है, आज देख लीजिए, हर घर में गैस, हर घर में बिजली की आवश्यकता होती है, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए, लैपटॉप चलाने के लिए। माननीय तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा है कि मेरी सरकार जब बनेगी तो 200 यूनिट बिजली देंगे। 200 यूनिट बिजली का मतलब है जिस घर में 2500-3000 बिजली बिल होता है, उसको अगर आधा हुआ तो 5 किलो अनाज के बराबर से ज़्यादा उसको लाभ होने वाला है। गैस जो हर गरीब तबका को जो 1200-1500 में गैस लेता है, बच्चे का दूध गर्म करना हो, किसी पेशेंट को इलाज के लिए गैस पर खाना बनाना हो, छात्र पढ़ते हैं उसके लिए 1500, जो गरीब है जो 5,000 का नौकरी करता है उसको भी 1000 रुपया गैस में चल जाता है। वैसे व्यक्ति के लिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने वो लाया है कि मैं गरीब को 500 रुपये गैस देना चाहूँगा। उतना ही नहीं, जो नौजवान 15 साल, 18 साल, 25 साल पढ़ते हैं, नौकरी नहीं मिलता है, उसके लिए माननीय तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा है कि मैं 10 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। और उनका क्रियान्वयन चल रहा है, 3 लाख वो दे चुके। और जो हमारे प्रधानमंत्री पिछले बार बोले थे 10 साल पहले कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, अब 15 लाख दूंगा, 15 लाख दिए नहीं, उन चले सबके खाता से पैसा काटने का काम किए, नोटबंदी में काटने का काम किए, GST के नाम पर काटने का काम किए। उतना ही नहीं, कोरदा में जो भारत सरकार को पैसा मिला वो एम्स हमारे दरभंगा के सांसद, वर्तमान सांसद, इसको हटाने का काम किए। 17 एम्स पार्लियामेंट से पास हुआ, जिसमें 16 बन गया, एक दरभंगा लटका हुआ है। कैसा विकास? आप रेल के मामले में जानिए, आप देख लें, आए दिन 8 घंटा से कंगवा गुमती पे रेल डिलेर हो चुका है। मामूली 1.5 करोड़ रुपया इसमें रैक पॉइंट से आता है। रेल के रख रखाव के कारण ये कमीशन खाते हैं, ये आए वो हमेशा रेल के माल गोदाम से, जिसके कारण रेल का मेंटेनेंस नहीं हुआ। हम ये नहीं, आज ROB का 10 गो शिलान्यास हुआ। जब माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद हुआ करते थे तो पटना में 15 ROB और मुजफ्फरपुर में 7 ROB देने का काम किए, दरभंगा में 1 ROB देने का काम किए, लेकिन इनसे 10 वर्ष में एक भी काम हो नहीं सका। मैं आपको कितना इनकी उपलब्धि नन उपलब्धि गिनाऊँ। ये जब सरकार में जंबो जेट सरकार है,
एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम विकास करते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि नौकरी कहाँ से लाएंगे, लेकिन हमारे तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा नौकरी मेरे पास है, मैंने खाका तैयार कर दिया, मैंने दूंगा, अस्पताल में दूंगा, रेवेन्यू विभाग जो उनका बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जानना चाहूँगा कि इनको दरभंगा के सांसद 5 साल में अपना ये हर दिन देखिएगा, ये सोमवार को गेरुआ बस का बंडी पहनते हैं, रविवार को उजला रंग का बंडी पहनते हैं और शनिवार को काला रंग का बंडी पहनते हैं। आज बृहस्पतिवार को देखे पीला रंग के पहनते हैं। और ये इनको इतना भी नहीं मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो बोलते हैं अमित शाह जी है। मैं उनसे क्या कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी अपना होमवर्क नहीं पूरा किए, 5 साल में अपना कोर्स नहीं खर्चा किए, उनसे पूछिए वो क्या पार्लियामेंट लड़ने जाएंगे। हमारे माननीय सांसद विधायक जो माननीय वर्तमान सांसद बनने जा रहे हैं, उनकी देखिए कोर्स हमेशा उनका ओवरड्राफ्ट रहता है, कहीं नाबार्ड से, कहीं भारत सरकार से पैसा ला के वो काम करते हैं। मैं पंकज ठाकुर अति पिछड़ा समाज से एक आरक्षण के नाम पर एक तरफ मोदी कहते हैं मैं आरक्षण ख़त्म कर दूंगा, फिर फर्जी वीडियो ला करके, क्या इसमें सत्ता है मैं नहीं जानना चाहता हूं, ये कहते हैं कि नहीं ये फर्जी वीडियो है। एक तरफ मनुवादी व्यवस्था के तहत लोगों के साथ मनुवादी सिस्टम से आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, नौजवान का नौकरी ख़त्म कर, रेल को बेच दिए, भेल को बेच दिए, यहाँ तक एयर इंडिया को बेचने का काम के टाटा को दे दिए। ट्रेन में मैं रेलवे का जिला मेंबर था, नौजवान को वहाँ टिकट पे जाने का सुविधा मिलता था, बूढ़े को अति कहते हैं आपको सीनियर शेयर में, उसको ख़त्म करने का काम किए। कैसी मानसिकता है, कोरोना ख़त्म हो गया अभी तक वो सुपर चार्ज लेते हैं। अच्छा, सवाल पूछना चाहेंगे, यहाँ लोग तो कह रहे हैं कि जो मोदी जी के सरकार में जो है वो भारत काफ़ी आर्थिक स्थिति से रूप से मजबूत हो गई है, काफ़ी विकासशील देश की ओर बढ़ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने जो सवाल किया, देश की जनता जो मोदी जी ने बोला भारत, अब देश की जनता बोल भारत विकास देश में पूरे विश्व में अव्वल हो रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूँ मोदी जी से कि सबसे पहला मेक इन इंडिया की बात हुई, डंका पीटा गया मेक इन इंडिया, आज उसका रिजल्ट एक भी हमको उपलब्धि गिना दे मेक इन इंडिया का। विदेश से कितना काला धन लाया गया ये तो बताए, मोदी जी बोले थे विदेश से काला धन लाया जाएगा। काला धन की तो बात ही छोड़ दीजिए, जहाँ तक जो भी बचा हुआ था वो सब काला धन लेके चला गया। आज मोदी जी कहते हैं मैंने राम को लाया, आपने सही बात बोली, ठीक है राम को लाया, लेकिन देश में पहले राम आए तब आप आए। ठीक है आपने बोल रहे राम को लाया, रे भाई नीरव मोदी को ला दो, महल चौकसी को ला दो, जिन्हें देश के अरबों खरबों रुपया लेके विदेश भाग चुके हैं। आपने आज तक 2019 पुलवामा हमला का 42 जवान जो शहीद हुआ, आज उसका कोई रिजल्ट, आज उसका कोई दोषी कार्रवाई नहीं हुआ, आज उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया। आप कहते हैं राम को किसने लाया? राम जी तो सबको लाया। राम जी तो सबको लाया। आप कहते हैं राम को लाया, राम जी तो सही ने सबको लाया। मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर में तो सबका योगदान रहा है, सब पार्टी का योगदान रहा है, या सभी लोगों ने चंदा उसमें दिया है, बड़े बड़े उद्योगपति ने भी उसमें चंदा दिया है? हाँ, चंदा तो सभी दिया। हम लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे। नहीं, राम तो सबके ये दिल में है। राम पहले आया तब ने हम लोग आए हैं, राम नहीं आता तो हम लोग कहाँ से आते हैं? सबसे पहली बात है ऊपर वाला राम, उसके बाद मुद्दा हो गया ये गरीब को, ये महंगाई, गरीब में महंगाई ये हुआ है कि इनके राज में 10 साल में, क्या उनके समय में जो भ्रष्टाचार है और बेरोजगारी है वो क्या ख़त्म हुई है? नहीं, उनके राज में भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया है, बेरोजगारी ज़्यादा हो गया है, गरीबी ज़्यादा हो गया है, जो कि ये आरक्षण घटाने वाला भी बात कर दिया कि मुस्लिम का आरक्षण, अब की हम जो प्रधानमंत्री बनेंगे तो आरक्षण को हमने घटा देंगे और आरक्षण हम आपकी किसी को नहीं देंगे, और संविधान को भी ख़त्म आस्ते आस्ते करने जा रहा है। ठीक है, तो जो आज जो रेल को ये बेच दिया, हवाई अड्डा को बेच दिया, ये नगर निगम को बेच दिया, ये अब बिजली विभाग को बेच दिया, ये छोटा छोटा कंपनी था उसको बंद कर दिया, तो गरीब लोग तो अपना घर पकड़ लिए। तो घर जब पकड़ लिया तो गरीब लोग जिएंगे कैसे और जिलावेगा कैसे? तो कह रहे हैं कि इस बार फिर 400 पार होगा। हाँ, तो वो 400 पार है तो वो भगवान है तो 400 पार कर देगा।
वो भगवान है तो 400 पार कर देगा। वो उनको अब मालूम है कि हम 400 पार हो रहे हैं, तो वो तो भगवान ही है एक तरह से कि वो 400 पार कर रहे हैं। और हम लोग को मालूम नहीं है कि 400 पार करेंगे कि नहीं करेंगे, कि क्या करेंगे, अभी तक ये हम लोग को जानकारी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बता दें कि दरभंगा की जो जनता है वो एक सवाल है, दरभंगा की जो जनता जो लगातार बोल रही है कि जो गोपाल जी ठाकुर जो सांसद थे वो विकास नहीं किए, लेकिन मोदी जी को हम वोट देंगे, तो ऐसा क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी तो यहाँ काम नहीं किए आकर करके। ये गोपाल जी सांसद थे तो गोपाल जी आज तक हम लोग से भेंट भी नहीं किया है, न आज तक घुमा है रोड में, नहीं कभी जनता से मिला है। जहाँ जा रहा है उसका विरोधी हो रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ लत्तम चुत्तम हो रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ गाली बात सुन रहा है। और अभी जो ये जहाँ तक कोई काम नहीं किया, जैसा कि अभी हम लोग को सुनाई में आ रहा है, जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ विरोधी हो रहा है। अच्छा, जनसंपर्क से जुड़ रहे हैं ललित यादव जी, क्या कितना प्यार मिल रहा है जनता का, उनको कितना समर्थन मिल रहा है? ललित कुमार यादव के विषय में जो बोले तो ललित कुमार यादव ने काम किए हैं, 6 दफे ये विधायक मंत्री रह चुके हैं। जनता से कितना समर्थन और प्यार बहुत खुश है जनता इनसे बहुत खुश है। और आने वाला दिन को जिसे ये बन जाते हैं सांसद, तो ये पूरे बैठ करके रोड में घूम करके हर जनता से मिल करके हर जनता का काम करेगा और हर बात सुनेगा। उन्हें एक लिस्ट भी बनाया है कि दरभंगा की जितनी समस्या है उनका एक लिस्ट भी बनाया है, हम लोग को दिखाए थे कि जितना भी समस्या है उनको अगर बनते हैं तो ख़त्म करेंगे। हाँ, क्या लगता है? जितना भी लिस्ट बनाया है, जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ है वो काम के लिए ये गछ लिए हैं कि हमने जीतने के बाद हमने ये काम को हम लोग करेंगे और हम लोग के पास रिपोर्ट भेजिए, हमने वहाँ पहुँचेंगे, पहुँच करके हमने काम करेंगे। कितना विश्वास कर रही है जनता ललित यादव जी पे? बहुत ज़्यादा। कितना प्यार मिल रहा है दरभंगा की जनता से उन्हें? 100%। क्या कुछ लग रहा है सर, परिवर्तन होने की उम्मीद है? पक्का परिवर्तन होगा सर, कोई कहूँ रोक वाला बातें नहीं है, कोई टक्कर में है ही नहीं। क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन या फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है? आप भी पूरा न्यूज़ सुनते होइएगा, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो हम लोगों से काफ़ी जानकारी रहती है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन का लहर है। जहाँ जहाँ भी हमारे नेता जा रहे हैं जनसैलाब उमड़ रहा है। और ख़ास करके बिहार में हमारे तेजस्वी यादव जी जो हमारे माननीय नेता हैं, उनका जो क्रेज है हर क्रम में देखने को मिलता होगा आप लोगों को। जो जनसैलाब उमड़ रहा है यह इंगित करता है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी जो कहे थे, जो मैं तो फ़कीर हूँ झोला उठा के चल लूँगा, मैं समझता हूँ जो उनको झोला उठा कर जाने का समय आ गया है। अच्छा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में काफ़ी विकास रहा है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूत हो गया है देश, और काफ़ी सारे विकास जो हैं हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। क्या कुछ कहेंगे? सवाल उठता है, जो कार्यकर्ता इस तरह की बात बोल रहे हैं वो कार्यकर्ता सिर्फ 5 काम उनका गिना दें। दुनिया जानती है, अब जनता बहुत जानकार हो गई है और सारी बातों को समझती है। दुनिया जान रही है जो इन्होंने जितना भी देश की संपत्ति थी सबको इन्होंने एक आदमी अडानी के हाथ से गिरवी रख दिया। मेडल लाने वाली हमारी बेटी सड़क पर बेचती हुई हमारी बहन, किसान मारे गए। मतलब गिराने लगे तो बहुत से ऐसे मतलब है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर कंट्रोल हुआ है। सवाल उठता है जो भ्रष्टाचारी, तो अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के पहल पर जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है, इससे तो साबित हो गया कि कौन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। अब इसको छिपने वाला है। तुम हमें चंदा दो और मैं तुम्हें रोजगार देता हूँ, जितना चीज़ पर दाम बढ़ाना है बढ़ा लो, कमा लो, लेकिन मुझे चंदा दो। यह तो इलेक्ट्रल बॉन्ड आने से साफ हो गया। तब इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होगा इस दुनिया में? क्या इस बार लगता है क्या परिवर्तन होगा, फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी? क्या लग रहा है? निश्चित परिवर्तन होगा।
क्या दरभंगा लोकसभा की बात करें तो जी। यहाँ क्या लग रहा है, परिवर्तन होने की उम्मीद है यहाँ फिर से गोपाल जी ठाकुर? नहीं, देखिए वैसे तो यह जनतंत्र है, जनता जिसे चाहेगी वही विजय होंगे, लेकिन गोपाल जी ठाकुर के अपने पार्टी के लोग ही उनका नाम फूस ठाकुर रखे हुआ है। सारा लोग यह कह रहा है, जो मतलब आज तक 5 वर्ष के अंदर में इन्होंने कभी किसी क्षेत्र में जाने का काम नहीं किया। दूसरा, पेपर में डाटा निकला था जो 5 वर्ष में इनको 5 करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए अपने क्षेत्र विकास के लिए जो है सो मिला था, जिसमें मात्र ये 3 करोड़ 34 लाख रुपया इन्होंने सरेंडर कर दिया, वापस कर दिया। मात्र 160 के आसपास इन्होंने विकास के काम में खर्चा किया। तो यह इनके द्वारा पैसा सरेंडर करना यह दर्शाता है जिन्होंने क्षेत्र में काम भी नहीं अच्छा, किया। उन्होंने कहा कि विदेश से काला धन लाएंगे, तो क्या कितना काला धन आया विदेश से वापस? काला धन के नाम पर तो इन्होंने लोगों को यह आश्वस्त भी किया कि सब काला धन लाके 15-15 करोड़ रुपया सबके खाते में दूंगा, और सभी पूरे देश में लोगों को जो है सो मतलब बैंक में खाता भी खुलवा दिया। लेकिन आप लोग खुद सर्वेक्षण करके देखिए कि इनके खाते में कितना पैसा आया और कहाँ काला धन आया, और काला धन जो आया भी होगा तो वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जो काला धन निकला है वही काला धन है। अच्छा, दरभंगा लोकसभा की बात करें तो एनडीए से गोपाल जी ठाकुर हैं और इंडिया गठबंधन से ललित कुमार यादव जी हैं। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? भारी तो एकदम स्पष्ट है, जो ललित यादव जी का पलड़ा भारी है। हम तो पहले ही ना बताए, जो जन में जो है सो इस बात का अब ये है, जो गोपाल जी ठाकुर किसी काम के लोग नहीं है, ये अच्छे कैंडिडेट नहीं है, और ललित कुमार यादव विकास पुरुष है, जो प्रमाण है, जो उन्होंने 6 बार से विधानसभा में लगातार जाने का काम किया है दरभंगा ग्रामीण से। लोगों में यह चर्चा का विषय है, जो जब तक अपने क्षेत्र में यह विकास का काम करते नहीं हैं तो 6 बार कैसे विधायक बने। तो इससे स्पष्ट इनका है जो भाई ये काम करने वाले लोग हैं। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ बोल रहे हैं कि वहाँ भी उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो कुछ आरोप लगाएंगे, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, यह तो प्रमाणित बात है। कितना विकास रहा है उनके क्षेत्र में? 6 बार से विधायक रह चुके हैं वो। वैसे तो आप उनके क्षेत्र में जाइएगा तो सही पता लगेगा, लेकिन हम लोग जो जानते हैं उस हिसाब से, मैंने कल भी वहाँ की जनता तो कह रही है कि विकास काफ़ी हुआ है, लेकिन काफ़ी हुआ है, आपसे जानना चाहते हैं। हम भी तो कह रहे हैं, जो कल भी हम उस क्षेत्र से गुजरे हैं, एक भी गली हमको ऐसा नहीं मिला जो पक्कीकरण नहीं हो। सोनकी से लड़वन्ना तक सड़क बना, फिर से सारा बना है। वह तो कह रहे हैं जो गली गली इनके द्वारा सड़क का जाल बिछा दिया गया है। और भी कहीं घूमने पर, वैसे मैं बता दूं, मैं आरजेडी का जो है तो प्रदेश के पदाधिकारी हूँ, मैं भी सर्वेक्षण करता हूँ और किया हूँ, तो हमको तो कहीं शिकायत नहीं इनका मिला। अच्छा, आप तो जाते होंगे लगातार उनके साथ, जनसंपर्क से जुड़ते होंगे, क्या कुछ रुझान है जनता में उनका? बहुत अच्छा रुझान है, बहुत अच्छा रुझान है। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लोग एकदम पूरे हर्ष के साथ इनका स्वागत कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं और इनका जयकारा लगा रहे हैं। यह प्रमाणित करता है जो जीत इनकी सुनिश्चित है।